नमस्कार, मैं श्रुति दादिश और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। आज की ये खबर सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि उन सपनों के डूब जाने की कहानी है जो घर लौटते वक्त रास्ते में ही खत्म हो गए। बांग्लादेश से आई ये दिल दहला देने वाली घटना हर किसी को अंदर तक झकझोर रही है, जहां एक यात्री बस पद्मा नदी में गिर गई और देखते ही देखते 23 लोगों की जिंदगी पानी में समा गई। बताया जा रहा है कि इस बस में करीब 40 लोग सवार थे। इनमें कई परिवार, महिलाएं और बच्चे शामिल थे जो ईद की छुट्टियां मनाने के बाद वापस ढाका लौट रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये सफर उनका आखिरी सफर बन जाएगा। बुधवार शाम राजबाड़ी जिले के दाउलांदिया टर्मिनल पर जब बस नदी पार करने के लिए फेरी पर चढ़ रही थी, तभी अचानक ड्राइवर का नियंत्रण बस पर से हट गया। बस धीरे धीरे फिसलते हुए सीधे नदी में जा गिरी और कुछ ही पलों में पूरी बस पानी के अंदर समा गई। घटना इतनी अचानक हुई कि यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जो लोग बस के अंदर बैठे थे वे सीटों में फंस गए। कुछ बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन पानी की तेज धारा और अफरा तफरी ने उन्हें मौका नहीं दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने चीख पुकार सुनी, लेकिन जब तक कोई मदद पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसे के बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। फायर सर्विस, कोस्ट गार्ड, सेना और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और गोताखोरों को नदी में उतारा गया। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हमजा नाम के जहाज की मदद से आधी रात को बस को बाहर निकाला गया। जब बस को ऊपर लाया गया तो उसके अंदर का मंजर बेहद भयानक था। 21 शव उसी में मिले, जबकि इससे पहले 2 महिलाओं के शव गोताखोरों द्वारा बाहर किए जा चुके थे। इस हादसे में 11 लोग किसी तरह तैरकर बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनके अपने डूबते रहे और वे कुछ नहीं कर सके। प्रत्यदर्शियों के मुताबिक कई लोग एक ही परिवार के थे। कुछ लोग बस के बाहर खड़े होने की वजह से बच गए, लेकिन उनके परिवार के सदस्य बस के अंदर ही फंसे रह गए और हादसे के लिए उनसे दूर हो गए। इस पूरी घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। आखिर कैसे एक बस फेरी पर चढ़ते समय कंट्रोल खो बैठी? क्या सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे? क्या चालक की लापरवाही या तकनीकी खामी ने इतनी बड़ी त्रासदी को जन्म दिया? क्योंकि ये कोई साधारण सड़क हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसा हादसा था जिसे थोड़ी सतर्कता से शायद टाला जा सकता था। बांग्लादेश में नदियों के जरिए वाहनों को पार कराने के लिए फेरी सिस्टम आम है और हर दिन हजारों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इस तरह की घटना न सिर्फ एक हादसा है बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है। इस बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने घटना पर संज्ञान लिया है। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली और हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खो दिया, उनके लिए ये जांच और मुआवजा कभी उस खालीपन को नहीं भर पाएगा जो इस हादसे में पैदा कर दिया। ये घटना हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि सफर कितना भी छोटा क्यों ना हो, सुरक्षा सबसे जरूरी है। क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही, एक पल की चूक पूरी जिंदगी को खत्म कर देती है। आज पद्मा नदी के किनारे सिर्फ पानी नहीं बह रहा, बल्कि कई परिवारों के सपने, रिश्ते और उम्मीदें भी उसी पानी में डूब गई।